इधर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के अभी जो नए जिलाध्यक्ष हुए हैं कोटद्वार में राजगौरव नौटियाल के नेतृत्व में बहुत बड़ा समर्थन यहाँ पर। ये जो है भारतीय जनता पार्टी का देखिए आप के कार्यकर्ता हैं जो कि माल्यविदान पहुंचेंगे। माल्यविदान में एक बड़ा कार्यक्रम आज किया गया है और राजगौरव नौटियाल को देखा था आपने, जिलाध्यक्ष जो कि अभी नए बने हैं। बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जिंदाबाद, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और अभी आपने तस्वीरें देखी कि किस प्रकार से जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने 3 साल बेमिसाल कार्यक्रम पूरे उत्तराखंड में कर रही है, वहीं पर आपने देखा कि कोटद्वार में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने आज मुख्यमंत्री धामी जी का जो है पुतला यहां पर दहन किया है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के बहुत ही युवा और संघर्षशील और पिछले 5 सालों से लगातार मैं देख रहा हूं कि किसी भी मुद्दे को लेकर अगर कांग्रेस में सक्रियता है तो वो विजय रावत के द्वारा है। तो विजय रावत जी से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद परवीन भाई जी आपका। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी, कृपा है आपकी। भारतीय जनता पार्टी 3 साल के जो कार्यकाल है उनको 3 साल बेमिसाल बता रही है, वहीं पर आप कह रहे हैं कि 3 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया, पुतला दहन आपने किया, तो क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि जो आप जनता की आवाज़ उठाते हैं और हम जैसों को हौसला देते हैं। पहले तो मैं परवीन भाई जी एक बात कहना चाहता हूं, ये 3 साल नहीं हुए हैं, ये 8 साल हुए हैं। इससे पहले भी 5 साल उनकी सरकार थी और 3 साल उनको पूर्ण होने पर आज देख रहे होंगे आप, वो पूरे उत्तराखंड में जश्न मना रहे हैं। जो कहीं ना कहीं निराशाजनक उनका कार्यकाल रहा 8 साल का, घृणित करने वाला कार्यकाल रहा। क्योंकि मैं आपको कुछ मुद्दों की तरफ ले जाना चाहता हूं। सबसे बड़ा जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा विषय रहा, सबसे बड़ा जिसे कहते हैं अंकिता भंडारी, 2-2.5 सालों में अंकिता भंडारी सबसे बड़ा विषय रहा। आज भी उसके लिए कहीं जो संगठन है, कांग्रेस पार्टी निरंतर उस अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, पर अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। उसके घर वाले दर दर भटक रहे हैं। और आप देख रहे होंगे अभी कुछ दिन पहले ही सीबीआई जांच की जो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी मांग थी, वो भी कैंसिल कर दी है, खारिज कर दी है। पर मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अंकिता भंडारी को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अंकिता भंडारी नहीं, ऐसी कई माँ बहनें हैं जो उत्तराखंड में जिनके साथ कुछ ना कुछ घटना हुई और उसमें कहीं ना कहीं उनके संगठन मंत्री, मंडल मंत्री, पदाधिकारी शामिल थे। हमारे लाल पानी में एक घटना हुई थी, जो हमारी एक छोटी, मैं बहन कहूँगा, 20 वर्षीय थी अंजलि थापा, उसका भी एक्सीडेंट हुआ था। उसकी माँ भी दर दर भटक रही है, उसको भी न्याय नहीं मिला है। और जो बंद हुआ था वो भी छोड़ दिया गया है और कहीं ना कहीं उसको भी न्याय नहीं मिला। मैं उसको भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ उसको भी न्याय मिले। दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी का, जब यहाँ पर उत्तराखंड की भाजपा की सरकार थी तो कितने भर्तियाँ खुली हैं, पर उन भर्तियों में घोटाले हुए हैं। वो भर्ती कहीं ना कहीं लीक हुई, वो भर्ती कहीं ना कहीं उसके बाद रद्द की गई, जिसमें युवाओं में काफ़ी रोष था। उन भर्तियों के घोटालों में भी आपने देखा हो, कहीं ना कहीं भाजपा के जो एक नेता का नाम आया था, तो कहीं ना कहीं उसमें वो भी शामिल थे। कहीं ना कहीं ये लोग अपना इस घोटाले में अपना केवल करोड़ रुपए का जो घोटाला हो रहा है, खुद ही घोटाले उन पैसों को खा रहे हैं। और मैं थोड़ा कोटद्वार की तरफ एक रुख लेना जाना चाह रहा हूँ। जो यहाँ पर हमारे जो पूर्व में
काबीना मंत्री थे श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने अपने प्रयासों से इस हॉस्पिटल को बेस हॉस्पिटल बनाया 300 बेड का। परंतु उस समय यहाँ पर कहीं ना कहीं 42 डॉक्टर उपलब्ध थे। हम कुछ दिन पहले ही यहाँ पर गए, अभी हमने उस दिन भी वहाँ पर CMS का घेराव किया था, और आप देखिए वहाँ पर कहीं ना कहीं 58 पद रिक्त हैं, मतलब स्वीकृत पद हैं कि 58 डॉक्टर इस हॉस्पिटल में होने चाहिए। 5 फिजिशियन की पोस्ट है, मात्र 1 फिजिशियन ध्यानी जी हैं जिनका घुटने का ऑपरेशन हो रहा है, वो भी 1 महीने की छुट्टी है, पर वहाँ पर अभी कोई फिजिशियन उपलब्ध नहीं है। इमरजेंसी डॉक्टर वहाँ पर होने चाहिए थे, इमरजेंसी डॉक्टर भी वहाँ पर छोड़ के चले गए हैं। जो OPD के डॉक्टर है वो इमरजेंसी कर रहे हैं, और अगले दिन उनकी अवकाश होता है, जिससे कहीं ना कहीं जो वहाँ पर मरीज है, जो उनके तीमारदार हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान है, और जो कहीं ना कहीं इस हॉस्पिटल की तरफ देखना भी नहीं चाह रहे, और कहीं ना कहीं अपने को रेफर कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं 7 ब्लॉक, अरे कोटद्वार हो गया, एक प्लेन्स हो गया, जो इस हॉस्पिटल में आते हैं। पर देखिए बहुत 8 साल में विधायक वहाँ कई बार जा चुकी है, पर उन डॉक्टरों को आज तक भरा नहीं गया है। आप मालन पुल देखिए, 2 साल हो गए हैं, मालन पुल का तस्समस है, मुझे नहीं लगता कि वो अप्रैल तक बन पाएगा। बाबर की जनता कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। आप कणाश्रम देखिए, जो पर्यटक स्थल बनना था, ये सब कहीं ना कहीं नेगी जी के विजन थे, पर उसको कहीं ना कहीं भर नहीं पाए। अभी इन्होंने कहा कि यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बन रहा है, केंद्रीय विद्यालय के आपने बड़े बड़े पोस्टर लगाए, पर उसका कोई काम अभी तक नहीं शुरू हुआ है, ना उसका कोई काम चालू है। इस तरह 8 साल जिसे कहते हैं, मैं 8 वर्ष कहूँगा, कहीं ना कहीं उन्होंने जनता का बेवकूफ़ बनाया है। और अभी तो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में एक जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है कि ये जैसे मैं ही कहता हूँ कि काम नहीं किया है इन्होंने, तो कहते हैं कि यार 1000 करोड़ रुपए के काम, 964 करोड़ रुपए के काम उन्होंने गिना दिए कि हमने 1000 करोड़ रुपए के काम किए हैं। क्या लगता है इस पर? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं धरातल में तो दिखे, उन्हें कह दिया, यही तो रहा। यही बात में आप, मोदी जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था, ये आपको भी याद है, कि 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह इनके जो विधायक हैं, चाहे इनके मंत्री हैं, चाहे इनके मुख्यमंत्री हैं, केवल जनता को भ्रमित किया जाता है। आज भी भ्रमित करने का काम करा जा रहा है। जो 3 साल का कार्यकाल वहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। मैं तो जनता से भी अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल से, इनका बहिष्कार कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य सोचिए। रोजगार आज की डेट में कहीं नहीं है, जबकि बहुत विभागों में अभी भी पोस्टें खाली हैं। मैं भी कह रहा हूँ, जब ये डॉक्टरों को नहीं भर पा रहा है यहाँ पे, जबकि 58 पोस्ट यहाँ पर खाली है, और इतने सारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बनकर तैयार हैं, पर इन्होंने आज तक उसको नहीं भर पाया। स्वास्थ्य मंत्री जी भी इस बॉडी गढ़वाल के, पर वो आज तक इस हॉस्पिटल में ध्यान नहीं दे पाए। थैलीसैंड में 11 डॉक्टर हैं, जबकि वहाँ कहीं ना कहीं, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, डॉक्टर वहाँ ज़्यादा है, पर वहाँ पेशेंटों की संख्या कम है, और ये बेस स्पेशल हॉस्पिटल है, पर यहाँ कोई ना कोई सुध नहीं ली जाए। केवल ये जनता का बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्योंकि ये बोलने में बहुत अच्छे हैं, मैं मानता हूँ ये बोलने में अच्छे हैं, पर काम करने में धरातल में कहीं पर भी नहीं है। मैं कहता हूँ 1000 करोड़ का काम दिखाइए ना, जनता क्यों परेशान है। मालन का पुल भी आपके कार्यकाल में टूटा, आप भी उसको बनाओगे, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं बनाओगे। चिल्लर खाल का रास्ता आज तक का ऐसा रुका हुआ है, कई लोगों को रोजगार, वो बनाना तो एक मजबूरी भी है। मजबूरी तो है ही उनकी, क्योंकि उन्हीं का कार्यकाल में टूटा, तो बनाएंगे वो। अगर नहीं बनाए अब आप देखिए बेकलवी पुल भी उन्होंने बनाया, वो 2 बार टूटा, उसमें करोड़ रुपए का भी घोटाला हुआ, फिर उन्हें तीसरी बार बनाया। तो ये तो केवल बना रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं, और वही पैसों को वो खा रहे हैं। ये केवल अपना गल्ला भर रहे हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज नजीबाबाद कर दिया है, एक हम जो है केंद्रीय विद्यालय यहाँ पर ले आए हैं, पासपोर्ट का अभी मैं देख रहा था जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, आज वहाँ पर उद्घाटन भी है, पासपोर्ट कार्यालय कोटद्वार में होना है। तो ये अपनी उपलब्धियाँ गिना रहे हैं। मैं वही कहना चाहता हूँ परवीन भाई, इन्होंने केंद्रीय विद्यालय की, मैं कह रहा हूँ काम कहाँ अभी तक कहाँ शुरू हुआ, केवल उपलब्धियाँ गिनाना। उपलब्धियाँ तो ये कई सालों से गिना रहे हैं, पर मैं कह रहा हूँ जनता में कहीं ना कहीं रोष क्यों है, फिर क्यों नहीं आज बताइए ना। फिर आज तक आप इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, क्यों भाजपा वाला अंकिता भंडारी के लिए न्याय के लिए नहीं आया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब अंकिता भंडारी के लिए पूरा उत्तराखंड कहीं ना कहीं लड़ा है, तो ऐसे पता नहीं कितनी अंकिता भंडारी होंगी, क्योंकि अब वो भी देखती है कि जब अंकिता भंडारी जैसे को न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम भी आगे जाएंगे तो और हमारी जो है बदनामी ही होगी, तो न्याय तो मिलेगा नहीं। न्याय मैं आपको कहता रहा हूँ, आप रुद्रपुर चले जाइए, आप बागेश्वर में घटना हुई, हरिद्वार में घटना हुई, इनके जब से इनका कार्यकाल है, महिलाओं कहीं पे सेफ नहीं समझती अपनों को, इन्हीं के कार्यकाल में। सबसे बड़ी बात परवीन भाई जी, कि इन्हीं के लोगों का उसमें हाथ निकला है। ऐसा नहीं है कि उन पे कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे भाजपा के लोगों का हाथ शामिल है। अभी तो वीआईपी का नाम आज तक उजागर नहीं हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं उसमें भाजपा के वीआईपी का नाम आया है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए इन लोगों ने इस प्रकार से काम किया, केवल जनता को ये केवल गुमराह करते हैं। मैं तो जनता से अपील करना चाहता हूँ, इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आइए, और अपने बच्चों का भविष्य सोचिए, महिलाओं की सुरक्षा सोचिए, जिससे हमारे
जिससे कहते हैं जो अपनी आम जनता की जो ज़रूरत होती है उसकी पूरी हो। जो हॉस्पिटल, मैं अपने हॉस्पिटल का बहुत बड़ा उदाहरण दिया है, मुझे कहीं ना कहीं दिन रात वहाँ से फ़ोन आते हैं और वो रेफर सेंटर बन चुका है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है वो पूरे पौड़ी ज़िले का, पर आज तक उसमें एक डॉक्टर नहीं भरा गया, जबकि डॉक्टर की भरने चाहिए था और उल्टा डॉक्टर कम हो गए हैं। 42 डॉक्टर माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में थे, अब 17 डॉक्टर हो गए हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, केवल यही चीज़ें दिखा रहे हैं कि हमने ये करा, हमने वो करा, पर आप धरातल में देखिए इन्होंने कुछ नहीं करा। सबसे बड़ा अभी आपने कुछ दिनों बाद देखा होगा, इनके प्रेमचंद अग्रवाल ने जो सबसे बड़ा विषय अभी निकल के आया था, पहाड़ी को गाली दी थी। अगर ऐसा था तो उन्होंने क्यों उनको निकाला? मैं कहना चाहता हूँ फिर उनको क्यों निकाला, क्यों मंत्री पद से उनको इस्तीफा लिया? क्या बताइए ना, क्योंकि उन्होंने गलती की थी, उसमें भी भाजपा के एक मंत्री ने गाली दी है। कहीं ना कहीं पहाड़ी को जब जनता रोडों में आई तो उनको कहीं ना कहीं अपना इस्तीफा लेना पड़ा। तो मैं यही चाहता हूँ जनता से, इसी तरह इनका खिलाफत कीजिए। अगर उत्तराखंड के भविष्य को बचाना है, कोटद्वार के भविष्य को बचाना है तो इनका बहिष्कार जरूर कीजिए। धन्यवाद सर। तो दोस्तों ये थे विजय रावत, कांग्रेस के, जो कोटद्वार कांग्रेस के एक युवा और बड़ा संघर्ष ये लगातार करते हैं। तो वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या देखते हैं इन 3 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर उत्तराखंड की सरकार ने किस प्रकार से काम किए हैं। और ये ज़रूर हमें कोटद्वार में कह रहे हैं कि 1000 करोड़ रुपए के कार्य इनके द्वारा किए गए, 964 करोड़ रुपए का बता रहे हैं काम कर किया है। कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।